नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में और अक्टूबर माह के प्रैक्टिस सेट कोर्स में भी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोग तो पहले से जुड़े हैं प्रैक्टिस सेट में, उनको पता है कि क्या क्या शेड्यूल रहता है। कुछ लोग जो नए जुड़े हैं या नया जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है आपका जैसे ऑफलाइन शेड्यूल रहेगा वैसे ही आपको यहाँ पर पेपर मिलते हैं करंट मंथ में। अगर आपको एक साथ अपलोड चाहिए तो आप जो पिछले हो चुके हैं आपका सितंबर तक के, तो उनको आप ले सकते हो। वहाँ पर भी आपको पीडीएफ एक साथ में मिल जाएंगी और वीडियो वगैरह टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आप जितने मर्जी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका करंट लोग जुड़ रहे हैं, अक्टूबर में जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन पेपर अपलोड होगा, अगले दिन उसका सॉल्यूशन वीडियो के जो शेड्यूल रखा गया वो रखा गया। लेकिन आपको एक दिन पेपर जो सुबह 9 साढ़े 9 बजे आपको मिल जाता है, उसकी पीडीएफ उसी समय मिल जाएगी। दूसरा, एक उसका हिंदी का जो सॉल्यूशन वीडियो बनेगा वो उसी रात को आपको मिल जाएगा, और जीएस का अगले शाम तक आपको रात को 9 साढ़े 9 कभी कभार टाइम हो जाता है, क्योंकि जो वीडियो बनाने का टाइम मिलता है वो आपको शाम को ही मिल पाता 7 बजे के बाद का। तो वहाँ पर फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, फिर उसको थोड़ा बहुत अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। दूसरा एक शेड्यूल ये है कि आपको सैटरडे को एक टारगेट टेस्ट होते हैं। अभी सैटरडे का तो फिलहाल कोई टारगेट टेस्ट नहीं है, लेकिन आगे आपको मंडे को चैट सेक्शन में मैसेज आपको दिया जाएगा, आपका जो ग्रुप बना है अक्टूबर का, वहाँ पर कि आने वाले सैटरडे को कौन से एग्जाम का टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, वो भी आपका होगा। और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर बतानी थी वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जैसे कभी शुक्रवार को पेपर का शेड्यूल है, शनिवार को उसका सॉल्यूशन होना होता है, लेकिन शनिवार को टारगेट वाला टेस्ट हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन आपका फिर मंडे को चले जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये डाउट कभी मत रखिएगा कि शायद ऑफलाइन में कुछ नया मिल रहा है, कुछ अलग मिल रहा है, ऑनलाइन में कुछ। ऑनलाइन का जो वीडियो बनता है वो आपका 2-3 क्लास को सोल्व कराने के बाद बनता है, तो काफ़ी सटीक चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप आज हमारे पास इस वीडियो में सेट नंबर 651 का हिंदी का सॉल्यूशन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला था, उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है, रेखांकित पद है। यहाँ पर रेखांकित था ईमानदारी, ठीक है। अब आपको पता है ईमानदारी बिल्कुल एक नाम है, लेकिन यहाँ पर है क्या, वो संज्ञा के तो 2 नाम आपके पास आ गए। क्या वो एक समूह का बोध करा रहा है या एक भाव का? भाव होता है जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, क्योंकि ईमानदारी दिखती नहीं, केवल वहाँ पर क्या की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। संज्ञा के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपका कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक हो जाती है। इसी संज्ञा को मगर ईमानदारी की जगह ईमानदारियाँ, ईमानदारियों इस तरीके से करता हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तब वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आगे होती रहेंगी चीज़ें। जो लोग नए जुड़े हैं, अब एक पेपर में सारा कुछ तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर आपको एक आध हफ्ते बाद जैसे जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आसानी से आ जाएंगी। सेकेंड है, छादन का विलोमार्थी शब्द है। तो छादन का विलोमार्थी शब्द यहाँ पर आपका मिलता है प्रकाशन। आतप है, तो आतप का आपको यहाँ पर निरातप मिल जाता है, निरातप, ठीक है। और विलोम शब्दों में अगर हम बात करेंगे तो एक आपके पास आता है सिंपल सा शब्द जय। तो जय का कभी हम विजय कर देते, ऑप्शन में आते हैं इनमें से कौन सा युग्म जो है आपका सही नहीं है या है। तो जय का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पराजय हो जाता है। हमारे पास एक आता है चेतना। चेतना का विलोम हो जाता है मूर्छा। जबकि आपका अगर चेतन आता है तो चेतन का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जड़। जड़ का मतलब होता है मूर्ख। चेतन का मतलब जिसको थोड़ा बहुत चेतना हो या फिर बुद्धि हो, मति हो, इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा। एक शब्द आता है परवर्ती। पर का मतलब है बाद वाला, परवर्ती। इसका विलोम हो जाता है आपका यहाँ पर पूर्ववर्ती। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। साथ साथ में आपने एक शब्द सुना होगा मसरण। मसरण, तो मसरण का आपका यहाँ पर हो जाता है रुक्ष। ऐसे हमने जैसे बद देखा, तो बद का मतलब होता है बुरा, तो बद बुरे का हो जाता है नेक अच्छा। अगर इसी में आप इसको बद को बदी कर दोगे, बुरा को बुराई कर दोगे, तो नेक अच्छाई का अच्छा का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छाई, इस तरीके से हो जाता है। और एक शब्द आपके पास आता है यहाँ पर बद्ध। बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, तो उसका यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा, आपका मुक्त शब्द यहाँ पर विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास, वह काम करो जिसमें फायदा हो। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? देखो, उपवाक्य हमने संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण पढ़े हैं। संज्ञा में हमने देखा की से उपवाक्य शुरू होगा, जो उपवाक्य होगा वो क्या का जवाब देगा, और क्या का जवाब एक बात के रूप में आपको मिलेगा, जहाँ पर किसी के द्वारा कोई बात बताई जा रही है, कोई बात कही जा रही है, सोची जा रही है, समझी जा रही है, जानी जा रही है, कोई भी
और चीज़ हो सकती है। विशेषण में हमने देखा जैसे यहाँ पर क्या का जवाब मिलता है ना, यहाँ पर कौन या कौन सा, कौन सी, कौन से, इनका जवाब आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो के किसी भी रूप के साथ शुरू हो सकता है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्हें, जिन्होंने, इस तरीके से। और क्रिया विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाता है जब, तब। युग्म योजक शब्द आते हैं यदि के साथ तो आ जाएगा। ऐसे आपके पास यहाँ पर यद्यपि, यद्यपि के साथ आपका यहाँ पर आ जाता है तथापि, जहां, वहां, जैसे, वैसे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो याद रखने के लिए है ना, वो आपका यहां पर आता है इतना और की। अगर इतना उतना के साथ कहीं पर की है ना, तो ये वाला की और ये वाला की बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये चीज़ें तो नॉर्मल हो गई। वह काम करो जिसमें फ़ायदा हो। अब आपके पास एक का काम करना है, दूसरा जिसमें फ़ायदा होना। ये जिसमें किसका रूप है, ये कहीं ना कहीं जो का रूप है ना। अगर मैं माना केवल इतना बोलूं कि वह काम करो, आप पूछो कौन सा, कौन सा काम, तो वो जवाब मिल रहा है कौन सा का, तो इसका आंसर हो जाता है विशेषण। संज्ञा की बात करेंगे, जैसे माना आपके पास आता है कि माता जी ने कहा कि घर जल्दी आना। माता जी ने कहा की से भी शुरू है, लेकिन की को ज़्यादा ध्यान में मत रखना, इसको ध्यान में रखना। माता जी ने कहा, जो कुछ कहा वो किसका जवाब है, क्या, क्या कहा। अब आगे एक बात कही और वो बात क्या है, संज्ञा। क्रिया विशेषण का जो की था ना, वो ये था कि वह इतना खाता है कि उठ भी नहीं पाता। अब वहां पर तो क्या का जवाब मिल रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, वह इतना खाता है, कितना, जो कुछ मिलेगा वो कितना का जवाब है। कितना का जवाब क्या होगा, वो आपका कितना, इतना मात्रा बताएगा किसकी, क्रिया की, तो क्रिया विशेषण हो जाता है। अगला रसोई के अंदर बिल्ली है। वाक्य में कौन सा अव्यय, देखो यहाँ पर आपका जो अव्यय था वो था संबंध बोधक के अंदर। संबंध बोधक में हमने देखा वे अव्यय जो किसी संज्ञा पद के बाद आकर किसी कारक चिन्ह के साथ आएंगे और वाक्य के अन्य हिस्से का संबंध उस संज्ञा से बताते हैं। हमने कहा बिल्ली है, लेकिन वो है कहाँ, वो रसोई में भी नहीं है, रसोई से भी उसका संबंध है के अंदर। तो संबंध में आपका के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, की ओर, से दूर, ये सारी चीजें आपका आ जाती है किसमें, संबंध में। और अगर आपने इसको क्रिया विशेषण किया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण सोच के, तो स्थानवाचक ये तब होता जब ये होता कि रसोई में बिल्ली है। दो चीजें हैं, रमेश बाजार गया, कहाँ गया, बाजार गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमेश बाजार की ओर गया, वो की ओर ये नहीं बता रहा वो बाजार गया, वो बाजार से उसके जाने का संबंध है बाजार की तरफ, से दूर भी हो सकता है। इस तरीके की चीजें आपका फिर संबंध में आ जाती हैं। समुच्चय की बात करेंगे तो समुच्चय में आपका योजक शब्द आते हैं, वही योजक जो आपने उसमें संयुक्त और मिश्र वाक्य में देखेंगे, और, तथा, किंतु, परंतु, जब, तब, इसलिए, ये सारी चीजें क्रिया विशेषण तो चलो ठीक है, अलग टॉपिक हो जाता है। निपात में आता है कि वे अव्यय जो किसी संज्ञा पद के बाद आकर उस संज्ञा पद पर विशेष बल दें, किसी शब्द के बाद आकर उस शब्द पर। जैसे माना मैंने कहा, जैसे मैंने कहा यहां पर आपका कि कमल, कमल ही बाजार जाएगा। ये ही क्या है, कमल के बाद आया है, कमल पर जोर दे रहा और कोई नहीं जाएगा, कमल ही जाएगा। नॉर्मली ही और भी, कई बार आपका तक, मात्र, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हम इनको आगे देखेंगे। फिफ्थ वाला है ग्रीस में कौन सी संधि है। ग्रीस में देखो, संधि करने से सबसे पहली बात यह है कि संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। संधि विच्छेद का मतलब यह है कि आपको दोनों तरफ सार्थक शब्द ढूंढने हैं। और ये कैसे मिलेंगे, सबसे शुरू से ये क्या रो कि छोटा शब्द आपको सार्थक शब्द मिले। इस शब्द में अगर मैं बात करूंगा तो मुझे एक शब्द मिलता है गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत। इधर क्या बचा, ईस। अब आपको पता ई है, ई का ई से मेल हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का हमने ये भी देखा है कि संधि स्थल पर अगर आ, ई और ऊ की मात्रा अगर कहीं पर है तो वो दीर्घ संधि। संधि स्थल मतलब जैसे हमने सबसे छोटा शब्द लिया ना, तो ये है संधि स्थल। ये रा का, इस पे क्या रोल है, देखो रा है, बड़ी ई की मात्रा, सीधे दीर्घ संधि। ठीक है, अगला है मनोहर की अपनी संतान नहीं। देखो ये संतान है ना, ये आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का काम कर रहा है। किसने अगर भाववाचक इसको किया तो संतान, अगर मैं माना पुत्र बोलता तब वही तो चीज है ना, रिश्तेदार बोलता तब, तो वो एक ही चीज आपका यहाँ पर क्या, संतान जातिवाचक। हाँ, अगर मनोहर होता तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाता है। अगला था कुछ खाकर ही दौड़ में भाग लेना, रेखांकित पद है। यहाँ पर जो ये कुछ है ना, ये किसी संज्ञा के स्थान पर है। माना मैं यहाँ पर लिखता फल खाकर ही दौड़ में भाग लेना। फल एक संज्ञा है, मैंने शब्द नहीं लिखा, संज्ञा नहीं लिखा, संज्ञा के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द सर्वनाम कहलाएगा। और भेद कौन सा है, यहाँ पर इस सर्वनाम को
कुछ का प्रयोग वहां पर हो रहा है जहां पर चीजें निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे पास कुछ और एक आता है आपके पास कोई, सजीव में। प्रश्न में आ जाएगा क्या और सजीव में कौन। सार्वनामिक विशेषण अलग चीज हो जाती है, उसको हम आगे देखेंगे कभी। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे चीजें आ जाएंगी। सर्वनाम आपका बेसिक टॉपिक है, सभी को पता होगा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद आपको मिलते हैं। अगला है 8th वाला, मूसलाधार वर्षा में घर से नहीं निकला जा सकता। वाक्य में कौन सा विशेषण। कभी भी कहीं पर भी आपके पास विशेषण आए तो हमने क्या देखा है, आपको संज्ञा पद ढूंढना है। इस पूरे वाक्य में एक घर संज्ञा पद है, एक वर्षा संज्ञा पद है। क्या घर की कोई विशेषता बताई जा रही, अच्छा घर, ऊंचा घर, बुरा घर, पुराना घर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वर्षा की विशेषता, बिल्कुल। कैसी वर्षा, मूसलाधार। अब मूसलाधार होना क्या, उसको मापा नहीं जा रहा, उसका गुण है मूसलाधार होना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। कुछ चीज़ें हमारे पास है यहाँ पर। एग्जाम्पल, पहला वह नवीनतम गाड़ी रमेश की है, तो हमें यहाँ पर सभी में क्या करना है, विशेषण ढूंढना है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे कि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का जो पद है, जो आपका संबंध है, उसको अलग करेंगे। यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर पतंग, यहाँ पर पंक्ति, यहाँ पर मंजिल है, लड़के, पानी, कप और घर, इनकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। अब यहां पर देखो गाड़ी है, गाड़ी की विशेषता पहले वाला हमेशा, मुख्य विशेषण पहले वाला। ठीक है। नवीनतम होना, गाड़ी का नवीनतम होना क्या है, गुण, गुणवाचक। उड़ती पतंग, पतंग की विशेषता उड़ती, उड़ती उसकी स्थिति का बोध हो रहा है, स्थिति भी गुण। अगली पंक्ति, अब इसको देखो संख्या मत करना, अगला पिछला दायां बायां ऊपरी निचला, ये सब स्थिति का बोध करा रहे, पोजीशन बता रहे कि उसकी कंडीशन क्या है, वो भी आपका गुण। ऊपरी मंजिल, ये भी गुण। हाँ, प्रत्येक लड़के। अब आपने अगर यहाँ पर निश्चितवाचक उसमें वो पढ़ा है निश्चित संख्यावाचक, उसका एक भेद मिलता है प्रत्येक बोधक, जिसमें प्रत्येक हर एक 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 मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक को गिना जा रहा है, किसको, लड़के को, और ये आपका निश्चित संख्या। अब अगर आप पूछोगे कि भाई निश्चित संख्या कैसी है, कौन सी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो प्रत्येक हर एक और एक एक में वहाँ पर एक संख्या का बोध होता है। 4 लीटर पानी, हम पानी की बात कर रहे हैं, कितना, 4 लीटर। कहीं पर भी विशेषण में लीटर यूनिट आ जाए, वो आपका परिमाण हो जाएगा, मात्रा को मापा जा रहा है, और पानी की मात्रा है कितनी, 4 लीटर, फिक्स है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये निश्चित परिमाण हो जाता है। 4 कप चाहिए, यहाँ पर कप है, उनकी संख्या है सीधे सीधे, ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या। वह घर शीला का है, यहाँ पर हमने देखा संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम है, और इस सर्वनाम का प्रयोग इसी संज्ञा के लिए हुआ है। ऐसे में ये आपका सार्वनामिक विशेषण का काम करता है, सर्वनाम जो वहाँ पर होगा। कभी थोड़ा सा अगर डीप में आ जाए ना सार्वनामिक विशेषण में, तो इसका भेद आ जाता है। वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की जगह उससे पहले क्या हो जाएगा, जो वह है ना, इस कंडीशन में वो निश्चित करके बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे, मीरा ने विष का प्याला पीकर कृष्ण भक्ति की। तो यहाँ पर क्रिया आपका मेनली पीकर, इसकी प्रधानता थी यहाँ पर। तो पीकर क्या है, पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, उसमें कर या करके, ये शब्द वहाँ पर उसमें जुड़ जाते हैं। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं होंगी, लेकिन अर्थ आएगा केवल मुख्य क्रिया का। प्रेरणार्थक क्रिया में जहाँ पर कोई कर्ता किसी दूसरे कर्ता से काम करवाता है। और नाम धातु क्रिया होती क्या है, अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से अगर कोई क्रिया बनी है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, पहले मैं अंडरलाइन करता हूं कि आपको किस में बताना है। ठीक है, यह है कुछ संज्ञा पद, कुछ अंडरलाइन पद हैं, उनमें ढूंढना है। यहां पर रमेश सोकर उठ गया, अगर सोकर अंडरलाइन है ना, तो आपको पता है यह पूर्वकालिक, क्योंकि कर इसमें लगा हुआ है। लेकिन इसी वाक्य में मैं अगर इसको अंडरलाइन करता, उठ गया, उठना और गया यानी जाना, 2 क्रियापद है, लेकिन अर्थ केवल किसका आ रहा, उठ का। अब उठ गया ऐसा तो नहीं है कि वो उठकर कहीं चले गया, उठ गया वो उसकी पूर्णता का बोध करा रहा है। 2 क्रियाएं एक क्रिया के अर्थ में, तो यह आपका संयुक्त क्रिया का काम करता है। वह चिल्ला उठा, देखो मुख्य क्रिया चिल्लाना, अब जरूर थोड़ा चिल्ला के उठ गया, संयुक्त 2 क्रिया है एक ही क्रिया के अर्थ में प्रयोग हुई है। किसी की संपत्ति हथियाना, अब ये हथियाना क्या है, हाथ से बने ना, हाथ संज्ञा है, और संज्ञा से बनी क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका, अभी तो हमने देखा नाम धातु क्रिया। रोहन पतंग उड़ाता है, अब सकर्मक अकर्मक की बात करें तो ठीक है ये सकर्मक है, लेकिन जो उड़ाता, उड़ना का जो उड़ाता रूप है, ये आपका प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक
क्रिया में आपका आ जाता है। गणेश दौड़ पड़ा, फिर से देखो दौड़ पड़ा, दो क्रियापद हैं, अर्थ केवल इसका आ रहा है, ये रंजक क्रिया, फिर से क्या हो जाएगा, संयुक्त। धर्मेंद्र खाना खा करके, ये करके, फिर से वही चीज आपका पूर्वकालिक वाला आ गया। और खेलने गया, तो खेलना अलग है, गया अलग है, तो ये भी आपका यहाँ पर संयुक्त तब हो जाती है। चलिए अगला है, सभा में सिर्फ 40-50 आदमी उपस्थित थे। आपको रेखांकित जो पद है वो बताने को उसका उस वाक्य में क्या काम है। जो रेखांकित हिस्सा है यहाँ पर है 40-50 आदमी। हम किसकी बात कर रहे हैं, आदमी की, और आदमी क्या है, संज्ञा, तो सीधे सीधा आंसर संज्ञा पद बंद। अब बहुत सारे लोगों ने इसको विशेषण किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि 40-50 केवल इतना होता तब था वो विशेषण, 40-50 क्या, आदमी, लेकिन आदमी भी यहाँ पर अंडरलाइन है, तो अब हम आदमी की बात करें 40-50 की नहीं, तो तब वो आपका संज्ञा हो जाता है। अगला, अभी से सावधान हो जाओ और मन लगाकर तैयारी करो। तो वैसे तो आपने रटी होंगी ये चीज़ें, और आ गया बीच में दो उपवाक्यों के बीच में, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, अभी से सावधान हो जाओ, अपने आप में स्वतंत्र, मन लगाकर तैयारी करो, अपने आप में स्वतंत्र। और ये केवल क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए ध्यान रखना स्पेशल रूप से है कि आपकी मेहनत ही आपको देकर जाती है, ध्यान रखना। जो बाकी चीज़ें हैं ना, एक अपना करियर, आपका एक करियर ही है जो केवल आपके हाथ में हो सकता, और चीज़ें किसी और के हाथ में भी हों, आपके रिश्तेदार वगैरह के, मतलब घर वालों के हाथ में, आपका शादी ब्याह जो भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन एक करियर है ना, वो केवल आपके हाथ पे है, और बने और कैसा बने वो केवल और केवल आप पर निर्भर करता है। तो उसके लिए काम करो, 3-4 महीने आपके पास अगर कम खाना हो रहा है, कम सोना हो रहा है, चल जाएगा, लेकिन अगर उसके बदले पेपर निकल जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ लाइफ में कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या था, संयुक्त था। अगला है आपका 12 में, वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक, देखो अल्प विराम होता है सबसे छोटा समय के लिए, ये वाला, लेकिन जब हम आपका इससे ज़्यादा समय के लिए रुकते तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते, और वो एक डॉट के साथ कोमा होता है। पूर्ण विराम आपको पता सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, केवल किसको, विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक को छोड़कर, बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में। और ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि दोहा, रोला, सोरठा जो छंद है हिंदी में, उनके अंत में किसका प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी यही है। विस्मय सूचक आपका विस्मयादि बोधक वाक्यों में हो जाएगा, जो मनोभाव के साथ बोले जाते हैं, या फिर आपका संबोधन में जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है। और अवतरण होता है इन्वर्टेड कोमा, एक तो आपका सिंगल आ जाएगा, एक आपका डबल आ जाएगा, ऐसे ही जैसे अंग्रेजी में होते ना वैसे ही। अब आपका देखो सिंगल और डबल से पहले ये जाने कि अवतरण का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो उद्धरण या अवतरण की बात करेंगे तो उसका प्रयोग किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य को उसके मूल रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब बात आती है इकहरा अवतरण। इकहरा अवतरण का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के उपनाम, पदनाम, किसी व्यक्ति की कोई पुस्तकों, कोई लेखक के बारे में लिख रहे हैं उसकी पुस्तकें वगैरह का जिक्र वहाँ पर आपका स्पेशल रूप से किया जाता है। और इस डबल इन्वर्टेड कोमा की बात करेंगे तो वहाँ पर कथन आ जाता है। आपने थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी ग्रामर में कभी स्पीच पढ़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ पर आपका ये चीज़ें आपने देखी होंगी कथन के साथ। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण का भेद नहीं है। तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रश्नवाचक कोई विशेषण नहीं होता, संख्या, गुण, परिमाण, और चौथा कौन सा हो जाता है आपका, सार्वनामिक हो जाता है। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना, जो चीज़ें आपके पास जो कंटेंट है सिलेक्शन उसी ने दिलाना है। ठीक है, तो उसका रिविजन इतना करिए कि वो गलत ना हो, जो नया हो वो गलत हो तो ज़्यादा दुख नहीं होता। 14 है, बच्चों के द्वारा क्यों रोया जा रहा था। वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर मैं वाच्य की बात करूंगा तो यहाँ पर आपका भाववाच्य है। बच्चों के द्वारा क्यों रोया जा रहा है, र था। सबसे थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे क्योंकि कुछ लोग अगर यहाँ पर नहीं हैं तो थोड़ा सा देखना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के हमारे पास वाच्य हैं। कर्तृवाच्य में आपका कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, यहाँ पर सीधे सीधे क्रिया प्रधान होती है। प्रधान का मतलब इनका होना जरूरी है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ जो विभक्ति होती केवल ने, अगर कर्ता के साथ कभी भी से या द्वारा की विभक्ति है ना तो कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्म में हमेशा सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कर्म है ना, कर्म किस क्रिया के साथ होगा, सकर्मक। यहाँ पर केवल अकर्मक। यहाँ पर भी आपका कर्ता के साथ जब जब कर्ता होगा से या द्वारा होगा, यहाँ पर भी जब जब कर्ता होगा आपके पास क्या होगा, से या द्वारा होगा। दूसरा यहाँ पर आपका सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं आएंगी। और हाँ, सक्ता का रूप ज़्यादातर आपका, सक्ता का जो रूप होगा वो इसमें आपका आ जाएगा अगर बिना से द्वारा का है तो।
और दूसरी चीज़, हाँ, भाव में ये देखना, जो भाव की क्रिया है ना वो हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में आपको मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल है वहाँ पर देखेंगे, लेकिन कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं। उस चीज़ को आप थोड़ा सा यूट्यूब पर ही एक वीडियो बनाया है मैंने वाच्य वाला, जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं देखी है तो वहाँ पर आप उसका रिविजन कर सकते हो। जो डाउट वाला कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगे तो उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्ता से शुरू करेंगे सबसे पहले, कि कर्ता है तो ठीक है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कुछ एग्जाम्पल उनके साथ इसको करते हैं। पहला वाला हमारे पास है, रमेश गर्म चाय नहीं पी पाता। कर्ता से शुरू करना, अगर यहाँ पर जाओगे ना पाता, सीधे आप भाव करोगे, लेकिन शुरू करना है कर्ता से। कर्ता है रमेश, बिल्कुल तीनों की संभावना। क्या रमेश के साथ कोई विभक्ति है? नहीं है, तो सीधे सीधे कर्तृवाच्य। क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर कर्तृवाच्य में विभक्ति होगी कर्ता के साथ तो केवल ने होगी, उसके अलावा कोई विभक्ति नहीं होगी। हमसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर कर्ता कौन? हम। कर्ता के साथ से की विभक्ति आ गई, अभी जो है ना वो कर्तृवाच्य बाहर हो गया, क्योंकि हमने लिखा है कर्तृवाच्य के साथ से द्वारा कभी नहीं होगा। पढ़ा नहीं जाता, अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर कोई कर्म है? नहीं है ना, तो कर्म उपस्थित नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया के रूप में आपका अकर्मक वाक्य आता सीधे सीधे किसमें? भाव में। ये पेपर में आया था। और इसी को परिवर्तित रूप देखो, हमसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, चलो हमसे फिर से कर्तृ बाहर है क्योंकि से आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर कौन पुस्तक किसका काम कर रही है? कर्म का। इसका मतलब सकर्मक क्रिया आ गई और अब ये क्या हो जाता है? कर्म। कर्तृवाच्य पहले बाहर, इस से ने कर दिया। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर कर्म है, सकर्मक है, तो आपका कर्म। वे लोग कल आएंगे, कौन? वे लोग। कर्ता कौन? वे लोग। क्या कोई विभक्ति है इनके साथ? नहीं है, सीधे कर्तृवाच्य। प्रधानाचार्य ने, देखो सीधे यहीं से आपका सोल्व हो जाएगा, ये भी क्या? कर्तृवाच्य। कर्ता के साथ ने विभक्ति हमेशा कर्तृवाच्य। मकान खाली किया गया, इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो क्या इसमें कर्ता है? अब इसमें कर्ता तो है नहीं कि मकान खाली किसने किया। अब आपको दो ही चीजें देखनी है, सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। क्या खाली किया गया? मकान, वहां पर कर्म का काम कर रहा है, इसलिए भी आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाता है। बच्चे आंगन में सो रहे थे, कर्ता कौन? बच्चे। कोई विभक्ति है? नहीं है, सीधे सीधे कर्तृवाच्य। चोर पकड़े गए, क्या यहाँ पर पता है किसने पकड़े? नहीं पता है, कर्तृवाच्य खत्म, बाहर, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की आवश्यकता होती है ना। अब कौन क्या पकड़े गए? चोर। यहाँ पर ये कर्म का काम कर रहा है, तो ये भी आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। पकड़े गए, भाव भी तो नहीं होगा, क्योंकि भाव में क्रिया बहुवचन में नहीं होती है, केवल एक वचन में। अगला हमारे पास है 15, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल हो जाओगे। मुझे विश्वास है क्या? देखो आ गई वो पहली वाली बात, मुझे विश्वास है क्या? एक बात का विश्वास है और वो बात सीधे सीधे संज्ञा में, ठीक है। चलिए, ज़्यादा कुछ था नहीं, मुझे पता है आप समझ गए होंगे। 16 पाँव में सनीचर होना मुहावरे का अर्थ, तो इसका यहाँ पर हो जाता है एक जगह स्थिर न रहना। मतलब होता ना, कोई व्यक्ति कोई इधर उधर चल रहा है, कोई बात है तेरे पाँव में सनीचर बैठ गया है ना, तो ये हो जाएगा। हार कर भाग जाना होता पीठ दिखाना। पेट दिखाना यहाँ पर आपका हो जाएगा हार कर भाग जाना। चलिए, 17 कहती हुई यूं उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहाँ पर आंसर था उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा में अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको शुरू से, उत्प्रेक्षा में होता क्या है? उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है आपका समानता के कारण। अब यहाँ पर अगर हम समानता की बात करेंगे तो हमारे पास समान चीजें देखो कहाँ पर है, क्या है? कहती हुई यूं उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहाँ पर बताया जा रहा है आपके पास कि कोई उत्तरा कोई महिला है, उनके नैन जल से यानी अश्रु से ऐसे भर गए हैं। अब समानता देखिए, वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये संभावना लग रही है कि मानो पंकज क्या? कमल, कमल के फूलों पर क्या है? ओस। हिमकण क्या है? ओस। जैसे हिमकणों से वो भर गए हों। कौन? कमल के जो आपका उसके दल वगैरह रहते हैं, उसके पत्ते रहते हैं, ठीक है। तो उसके नैन पर यहाँ पर संभावना। दूसरा हमने उत्प्रेक्षा में क्या देखा? संभावना सूचक शब्द यहाँ पर आपका मानो, जानो, मानहु, जानहु, जो, ये सारी चीजें लगभग इसमें आपको पहचान के लिए मिल सकती हैं, तो वो आप यहां पर कर सकते हो, जैसे ये था, ठीक है। चलिए, अगला है 18 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये आपका पूरे 5 भेद हैं। कुछ लोग आपका शंकर को नहीं मानते हैं, लेकिन शंकर भी है, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। चलो माना, अगर आपने नहीं माना, मैंने यहां पर लिखा रेलगाड़ी, तो बताओ मुझे किस में आएगा? क्या ये तत्सम में है? क्या ये तद्भव में? देशज, विदेशज? बिल्कुल भी नहीं। अब शब्द बना है तो इसका मूल क्या है?
इसका मूल, इसकी उत्पत्ति यही है कि ये संकर रूप से बना हुआ। संकर का मतलब होता है दो या दो से अधिक के मेल से बना हुआ है, खासतौर पे दो भाषा मूल के शब्दों से बने हुए शब्द जो होते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में फिलहाल इसका 5 है। आयोग ने एक बार पता नहीं कुछ 6 आपका दे दिया था, किसका दिया था उसको जरा चेक करना पड़ेगा। अगला आपका 19, रामाज्ञा प्रश्न नामक रचना के लेखक हैं। तो ये आपका यहाँ पर रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास जी की रचना हो जाती है। तुलसीदास जी आपको पता है कि राम भक्ति शाखा, जो आपका सगुण की राम भक्ति शाखा आपको आती है, वहाँ से संबंधित मिलते हैं। राम शब्द से इनकी 4 रचनाएं मिलती है। रामाज्ञा प्रश्न हो गया, रामचरितमानस सभी को पता है, रामचरितमानस जो कि आपका क्या है, अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर आपके पास आता है रामलला नैछु, रामलला नैछु। एक आता है आपका यहाँ पर बरवे रामायण, बरवे रामायण। जैसे हमने 4 राम से संबंधित देखे, ऐसे 4 आपका वली वली भी हैं, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, इस तरीके से 2 मंगल आते हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है। एक आपका विनय पत्रिका है, एक आपका यहाँ पर वैराग्य संदीपनी। तो यही कुछ रचनाएं इनकी मिलती हैं, ठीक है। आगे से आपका इस स्लाइड में तो आज ऐड नहीं हुए हैं, आगे से एक एक लेखक भी आपको यहाँ पर ऐड किया जाएगा जो एनसीईआरटी से संबंधित रचना है उनका रिविजन करने के लिए, ठीक है। 20 है रामचंद्रिका, रूपक रहस्य तथा सतसई सप्तक नामक रचनाओं के लेखक। आपका यहाँ पर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हो जाते हैं। आपको पता होगा कि उत्तराखंड से संबंधित है पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी, जो आपका हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति मिलते हैं। इन्होंने आपका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ऐसे इनका एक विषय मिलता है जिस पर इन्होंने शोध किया था डॉक्टरेट की उपाधि के समय, ठीक है। तो फिलहाल यह है आपके पास हिंदी के 20 क्वेश्चन। अगली वीडियो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर एप्लीकेशन में जाके उसके ऐप जो आपका स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको जितने भी कोर्स अभी बने हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह के, तो हर कोर्स में उसका पहला पेपर और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री है डेमो के लिए। तो आप उसको चेक कर सकते हो, 1 में मत देखो, 2, 3, 4 में देखो, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पर किसी का अगर हकीकत में कुछ कंडीशन आपको कहीं पर नहीं है, थोड़ा बहुत अगर फीस आपको लगता है तो आप ज़रूर संपर्क करें। लेकिन हाँ, कंडीशन अगर हकीकत में है तो हमारी भी फिर थोड़ा सा उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।